हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हर साल हज करने जाते थे। भला किस लिए? आप हुक्म देते थे लोगों को कि जो मैंने गवर्नर बनाए वो भी सारे हज पे आए, खुद भी जाते थे और सब इलाकों के लोगों को फरमाते थे बताओ तुम्हारे गवर्नर की पोजीशन किस तरह की है। और आपने हुक्म दिया था कि किसी गवर्नर को इजाजत नहीं किसी आम आदमी को मारने की। यहां तो पुलिस वाला जुर्म बाद में बताता है, 10 थप्पड़ पहले मार देता है। और मैं आपको क्या बताऊं, यहां तो हाल ये है कि मौलाना ने आजान पढ़ ली, स्पीकर के 3 स्पीकरों में अजान दे ली उसने, उसको पता नहीं था तो उसको थाने बुला लिया। आपको पता नहीं कानून की पाबंदी करनी है तो जो सारी रात डक चलाता रहा, मेहंदी के मौके पर नाच गाना होता रहा, वहां नहीं कानून याद आया। आपने महफिल करानी हो तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ये जिस दर्स के लिए आप यहां बैठे हैं ना, 1 महीना पहले हम दरखास्त देते हैं और मेरे दोस्त 10 दफा जाके दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, उधर जाओ फिर उधर जाओ फिर उधर जाओ, फिर हमें इजाजत मिलती है क्या करने की? भला रसूलुल्लाह का दीन बताने की, नबी पाक का। बोलिए। तो ये जो सियासतदान बड़े बड़े जलसे करते हैं, ये इनको भी ऐसे ही भगाया जाता है। वो कहते हैं जी नहीं मिलेगी इजाजत, नहीं मिलेगी इजाजत, नहीं, आखिरी रात कहते हैं चलो दे दी इजाजत। क्या तमाशा है? अमीर के लिए अंदाज और है, गरीब के लिए और है। छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मामलात पे सैकड़ों उलमा ने जुर्माना दिया, सैकड़ों उलमा ने। किस बात का? स्पीकर 3 क्यों लगे हुए? 1 लगाओ, 1। अब तुम्हें अजान से भी तकलीफ होने लगी है। स्पीकरों में क्या होता है, तकरीरों तो बड़े जमाने की बंद हो गई, लाउड स्पीकर में अजान ही पड़ी जाती है ना। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो उस कौम के बीच रहता हूं जो कहती है बस ठीक है, मजहब थोड़ा सा ही सही है, मस्जिद जाएंगे थोड़ा सा मजहब ठीक है, बाकी हमने दुनियादारी कर। खुदारा समझिए और गौर फरमाइए क्या हो रहा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उन्होंने कहा किसी आदमी को इजाजत नहीं, किसी को। यहां तो मार मार के हशर कर दिया जाता है। कहते हैं तुझे बुलाया था, तू आया क्यों नहीं? हालांकि कानून के अंदर पहले उसके वारंट लिए जाएं, फिर उसको मारने की इजाजत हो। जब रिमांड दे दिया जाएगा कि अब इस पर तुम कर सकते हो कोई तफ्तीश के लिए, इस पर किसी किस्म की सख्ती, तब। लेकिन गरीब आदमी है ना, तो चौक में रुसवा कर दिया गया। माज अल्लाह ताला यहाँ तो ऐसी चीजें मिलती हैं कि औरतों को थप्पड़ मारे जाते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आती हैं कि बूढ़ों को पकड़ के डाल लेते हैं, कहते तेरा बेटे पे मुकदमा है, तू चल ना हमारे साथ थाने, तेरा बेटा खुद ब खुद आ जाएगा। इस जुल्म की शरीयत इजाजत नहीं देती शरीयत इजाजत। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अबू जाल के बेटे के सामने कि उसके बाप की तौहीन न करे, इसलिए कि गलतियां अबू जाल की है, उसके बेटे की तो नहीं है ना। उनके सामने ना बात करना, वो तो मुसलमान होके आ गए। लेकिन हमारा किस तरह का निजाम, किस तरह का मिजाज हम लोगों ने अपना लिया। हजरत उमर ने कहा किसी गवर्नर को भी इजाजत नहीं, कांस्टेबल तो दूर रह गया, SHO तो दूर रह गया, गवर्नर को इजाजत नहीं किसी गरीब को मारने की। तो हजरत अमर बिन आस कहने लगे अगर तादीबन मारना पड़ जाए, यानी थोड़ा सा समझाने के लिए, बच्चे को नहीं बंदा मारता, तादीबन तंबीहन, तो हजरत उमर कहने लगे इसकी भी तुम्हें इजाजत नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज के बाद बैठे थे, मस्जिदुल हराम से बाहर निकल के मिना के करीब डेरा लगाया करते थे। पूछते थे बताओ किसी को शिकायत तो नहीं? एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा मेरे गवर्नर ने मुझे दुर्रों से मारा है, मेरे गवर्नर ने मुझे दुर्रों से मारा। उमर ने फरमाया बुलाओ ना गवर्नर को। किसको? मिले हो कभी पंजाब के गवर्नर से? क्यों? सिंध में रहते हो जी, खैबर पख्तूनख्वा में है आप, पंजाब के गवर्नर से क्यों नहीं मिले? मिला मैं भी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि वो किस बस्ती के वो राही हैं, कहां रहते हैं? हमारा गवर्नर है ना, तो आए ना मैदान में निकले। लेकिन हमें कोई, मेरा तो ख्याल है बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं आता होगा, तो किस लिए गवर्नर बनाया उसे? गवर्नर है उसमें बैठने, क्या तमाशा है, किस तरह का रवैया है। और ये गलती मेरी और आपकी है, हम मुजरम है इस निजाम की, जो इस निजाम को बनाते हैं। गौर करें और याद रखें, गवर्नर साहब आओ भाई, गवर्नर साहब हाजिर हुए तो हज़रत उमर कहने लगे इस गरीब को मारा है, मजमा लगा है, गवर्नर भी बैठे, सारे इसको मारा है? उसने कहा जी हाँ फलां बात। फरमाया बात नहीं मैं कह रहा, तुम्हें कहा था तुमने मारना नहीं, काजी के पास ले जाओ, अदालत में मुकदमा करो, सजा होगी तो पता चलेगा तुमने क्यों मारा। गवर्नर साहब ने गर्दन झुकाई तो वो अमीर आदमी सुलह नहीं करता गरीब से, और चल जाने दे,
तो गरीब आदमी है, कहता चलो ठीक है। चौधरी साहब भी कहते हैं छाड़, तू कौन सा मुकाबला कर सकता है, तू कौन सा, होता है कि नहीं होता। तो फिर क्या करेगा गरीब आदमी, सब उस पर प्रेशर, सुलह के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। उसने गर्दन झुकाई तो बहुत सारे गवर्नर समझने लगे कि हजरत उमर कहेंगे चल माफ कर दे, गर्दन भी झुक गई, माजरत ही हो गई। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उन्होंने गरीब के हाथ में दुर्रा दिया, फरमाया जा आप गवर्नर की तरफ, जितने इसने तुझे मारे थे तू भी उतने दुर्रे मार इसको दुर्रे, लोगों को पता चले ये जुल्म का निजाम नहीं, ये मोहम्मद अरबी का निजाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दुर्रे मारे जाएंगे। हजरत अमर बिन आस उठे और अर्ज की हुजूर गवर्नरों पे ये बात बड़ी मुश्किल गुजर रही है, मेहरबानी फरमाए तन्हाई में ये काम कर ले, तन्हाई में। तो तारीखी जुमला का हजरत उमर ने फरमाया जब गरीब को मार पड़ी थी तो उस पर गिरानी गुजरी थी, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, इज्जत सिर्फ गवर्नर की होती है। और मैं जिसको नहीं गवर्नरी करनी न करे, लेकिन मैं किसी को भी कानून से बालातर चलने की इजाजत